हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले अपने उस सब्जेक्ट का सिलेबस जान लेना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत, किस चैप्टर से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 70 लिखित एवं 30 अंकों का प्रयोगात्मक का होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि पेपर जो होगा आपका वो 70 अंकों का होगा और 30 नंबर जो दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, वहीं पर मैथ में नंबर नहीं मिलता है। मैथ में 100 नंबर का पेपर करना होता है। तो यहाँ पर 5 इकाई दिया गया है। अब 5 इकाई का मतलब 5 चैप्टर नहीं है, एक इकाई के अंतर्गत 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो पहला दिया जनन। जनन में क्या है, तो 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा जनन इकाई से। ठीक है, दूसरा है आनुवंशिकी और विकास। इस इकाई से 18 अंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन दूसरे इकाई से पूछा जाता है। तीसरा इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। यहाँ से भी 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग इकाई से 10 अंक का क्वेश्चन और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकाई से भी 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 इकाई आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला इकाई है जनन। अब जनन इकाई में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, अब इन चैप्टर के अंतर्गत कई टॉपिक्स आते हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ना है, नर एवं मादा युग्मकों द्विविध का विकास पढ़ना है, परागकण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो है वो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में आएंगे। वैसे ही दूसरा जो चैप्टर है वो है मानव जनन। मानव जनन में आपको नर एवं मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर संरचना के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे गए हैं कि किस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। वैसे ही तीसरा है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये जो है पहले इकाई के अंतर्गत 3 चैप्टर्स आएंगे। अब दूसरा इकाई है आनुवंशिकी और विकास, जहाँ से सबसे ज़्यादा अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है वंशागति और विविधता। ठीक है, और दूसरा है वंशागति का आणविक आधार और तीसरा जो चैप्टर है वह है विकास। ये 3 चैप्टर आपको दूसरी इकाई में पढ़ना है। अब तीसरा इकाई जो दिया है वह है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है, तो मानव स्वास्थ्य और रोग, और दूसरा कौन सा चैप्टर है, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये 2 चैप्टर आपको जीव विज्ञान और मानव कल्याण इकाई से पढ़ना है। फिर चौथा इकाई है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें भी आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में पढ़ना है और दूसरा जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर पांचवा जो कि लास्ट इकाई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें आपको 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। पहला है जीव और समष्टियाँ, दूसरा है पारितंत्र और तीसरा है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये 3 जो चैप्टर हैं वह 5वीं इकाई से पढ़ना है और यहाँ से भी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर्स अगर मिलाएंगे तो आपको गिनना पड़ेगा। 3 चैप्टर इसमें पढ़ना है, फिर 2 चैप्टर यहाँ से, 2 चैप्टर यहाँ से, फिर इसमें भी 3 चैप्टर, और फिर यहाँ से भी 3 चैप्टर्स दिया गया है। तो 5 इकाई के अंतर्गत हर इकाई में 2 से 3 चैप्टर आते हैं, तो सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तब जाकर के 70 नंबर का आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।